कीजिए अल्फैज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए देखते हैं पहला सबक, जिसका नाम है हमारे आसपास। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ है एक बैट, एक कप, एक पॉट और ये धागा। ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो। ये चीज़ें किस शय से बनी हैं, ये अशिया कहाँ पाई जाती है, इनके इस्तेमाल लिखो। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है, पहचानना है, ये किन से मिलकर बनी है और इनके इस्तेमालात को लिखना है। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद हैं। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये दरख्त, ये यहाँ पर बंदर है, ये यहाँ से पानी बह रहा है नदी का। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद हैं। हवा है, पहाड़ और टेकड़ियाँ हैं। सुनसान व बियाबा जंगलात हैं। खेत, घर और रास्ते भी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे अतराफ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में हर चीज़ मौजूद है, तो इसी तरीके से हम भी क्या है, माहौल का एक हिस्सा हैं। आइए बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मवाजना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। इसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी इसकी जगह तब्दील होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। यहाँ हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक है पत्थर और दूसरी है ये चिड़िया। तो आइए चिड़िया के बारे में जान लेते हैं। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है। इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। यानी कि आप देख रहे हैं ये पत्थर और ये चिड़िया है। पत्थर जहाँ का वहीं रहेगा। जब तक हम इसे हाथ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तब तक ये वहीं पड़ा रहेगा। पत्थर ना कुछ खाता है ना पीता है, इसीलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। और ना ही पत्थर क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। जबकि इसके मुखालिफ आप देख सकते हैं ये जो चिड़िया नज़र आ रही है आपको, ये चिड़िया क्या करती है, घोंसला भी बनाती है। यहाँ पर पहली शक्ल में आप देख सकते हैं ये है चिड़िया, ये है उसके बच्चे, ये घोंसला। इसके लिए खुद इधर उधर जाती है। ये देख रहे हैं आप दूसरी शक्ल में चिड़िया यहाँ वहाँ जाती है, दाना चुगती है, पानी पीती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती हैं। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह हम भी अपना ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं रोज़, तो हमारे अंदर भी क्या होता है, दिन ब दिन बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से ये चिड़िया में भी क्या होती है, दिन ब दिन क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती हैं। अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया इनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। फिर क्या होता है, चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है, फिर ये अंडों से क्या होते हैं, बच्चे निकलते हैं और फिर चिड़िया इनकी देखभाल करती है। तो इस तरीके से हमने देखा चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम देखते हैं चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है। देखते हैं, चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। जानदार यानी जिसके अंदर जान होती है उसे जानदार कहते हैं, और जिसके अंदर जान नहीं होती उसे बेजान कहते हैं। हमारे आतराफ पाई जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। हम आसपास अपने देख सकते हैं जो हमें आतराफ में चीज़ें नज़र आती हैं, इसमें जानदार कौन सी है और गैर जानदार कौन सी है। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, आतराफ में पाई जाने वाली चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दो, इसने क्या है, क्लासिफिकेशन करके आपको बताया है। एक है जानदार और दूसरा है गैर जानदार। तो जानदार में भी इसके क्या है, दो ग्रोह हैं, नबातात और हैवानात। तो आइए देख लेते हैं।
جانداروں کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں، نباتات اور حیوانات۔ جس طرح حیوانات بچوں کو جنم دیتے ہیں، اسی طرح بیجوں سے پودے اگتے ہیں، وہ نباتات کے بچے ہی ہیں۔ پودوں کی بڑھوتری ہو کر وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات جاندار ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو درخت، پیڑ ہوتے ہیں ہمارے، یہ بھی کیا ہوتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر کچھ سالوں کے بعد، عرصے کے بعد یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے، یہ نباتات بھی کیا ہے، جاندار ہیں۔ نباتات حرکت بھی کرتے ہیں۔ کلی سے پھول بننے میں بند پنکھڑیاں کھلتی ہیں، لیکن نباتات میں تمام حرکات آسانی سے نظر نہیں آتی۔ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، بیج کے بعد کیا ہوتی ہے، بعد میں ایک چھوٹا سا کیا ہوتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اسے کیا ہوتا ہے، تنا، ڈنٹھل، پھول، کلی، پھول، یہ سب چیز اس میں لگتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتی۔ اور کیا ہے، پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج سے کیا ہوتا ہے، شعاعی ترکیب کا عمل ہوتا ہے اور یہ اپنی غذا تیار کرتے ہیں نباتات۔ نباتات حیوانات کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ نباتات میں فرق کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت ہے، اب یہ درخت کو کیا پیر تو نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چلا جائے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا۔ تو نباتات کیا ہے، نباتات حیوانات کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ وہ جڑ کے سہارے سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات میں یہ ایک بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ نباتات اور حیوانات میں اگر آپ کو فرق کسی نے پوچھ لیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نباتات کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، جبکہ جو حیوانات ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ایک ناریل کا درخت نظر آ رہا ہے اور یہ ایک برگد کا پیڑ نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر بتاؤ تو بھلا دیکھتے ہیں، بتاؤ کہ تصویر میں دی گئی چیزیں جاندار ہیں یا بے جان؟ اگر وہ جاندار ہیں تو وہ نباتات ہیں یا حیوانات؟ تو ہمیں یہاں پر یہ جو دی گئی چیزیں ہیں، آپ کو جو دی گئی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں پہچاننا ہے کون جاندار ہے اور کون غیر جاندار، اور اس میں بھی کیا ہے، نباتات اور حیوانات۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناریل کا درخت ہے جو کہ کیا ہے، نباتات میں آئے گا۔ یہ برگد کا پیڑ، یہ بھی نباتات ہے۔ یہ آپ کو کڑائی نظر آ رہی ہے، پہلے یہ کیا ہے، غیر جاندار ہے۔ پھر یہ آپ کو پودا نظر آ رہا ہے، یہ نباتات میں آ جائے گا۔ پھر یہ گلاس نظر آ رہا ہے، یہ غیر جاندار ہے۔ یہ گیس کا سلنڈر ہے، یہ بھی غیر جاندار ہے۔ یہ میںڈک ہے اور خرگوش ہے، یہ کیا ہے، جاندار ہے۔ اور کیا ہے، اس جاندار میں بھی حیوانات ہیں، کیونکہ یہ کیا ہو سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ماحول کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے سے تعلق۔ اب ہم کیا کریں گے، ایک دوسرے سے تعلق دیکھیں گے۔ ماحول کے جتنے بھی اجزاء ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے۔ پانی اور ہوا ماحول ہی کا اجزاء ہیں۔ ہم جانتے ہیں پانی اور ہوا کیا ہے، ماحول کے ہی اجزاء ہیں۔ ہمارے آس پاس ہمیں پانی بھی نظر آتا ہے اور جو ہوا جو چلتی ہے، یہ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غذا انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا ہے، غذا کی، کھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کیا ہے، ہمیں ماحول سے ہی ملتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہیں۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، جس کے لیے پرندوں کو کپاس، تنکے، دھاگے وغیرہ درکار ہوتے ہیں، وہ انہیں ماحول ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی چڑیا کو گھونسلہ بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کیا کرتی ہے، کھیتوں میں جاتی ہے، کپاس، تنکے، دھاگے، یہ سب کیا کرتی ہے، جمع کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے، اس کا گھونسلہ بناتی ہے۔ تو یہ اسے کہاں سے مل رہا ہے، ماحول سے ہی مل رہا ہے۔ ماحول یعنی کہ ہمارے آس پاس جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، ماحول کہتے ہیں۔ انسان ماحول سے کئی چیزیں حاصل کرتا ہے۔
कपास, ऊन, रेशम माहौल से ही मिलते हैं। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। आप जानते हैं जैसे कि जो हम सर्दियों के दिनों में जो स्वेटर पहनते हैं वो भी क्या है, जो ऊन होता है हमारा उससे बनता है। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये है पहली तस्वीर कपास की। ये जो दूसरी दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, ये जो हम कपड़े पहनते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं हमारे को, ये धागे से बनता है। कपड़ा जो बनता है वो धागे से बनता है। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर शिप नज़र आ रही है, इससे हमें ऊन हासिल होता है। ये आपको टोकरी नज़र आ रही है, ये धागा है। ये यहाँ पर आपकी नोटबुक है, प्याज है। ये भी हमें सब क्या है, नबातात से ही हासिल होती है। चटाइयाँ, टोकरियाँ, ब्यास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल से ही हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। हमें पता है जब हम घर बनाते हैं तो उस टाइम हमें क्या लगता है, मिट्टी लगती है, पत्थर लगती है, लकड़ी लगती है और क्या लगता है, लोहा भी लगता है हमें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, हमें माहौल से ही मिलती हैं। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर इन नबातात के नए पौधे उगाते हैं, यानी नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। आपने अगर कभी घर में मुताला किया है कि आप में तो दाल आपके घर में होंगी, इसके बीज अगर आप ले और ऐसे मिट्टी में डाल दें तो कुछ दिनों के बाद उससे क्या होती है, कोपल फूटकर उससे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, ये चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं। इस तरीके से अगर हवा चले तो हवा के साथ साथ क्या होते हैं, जो दाने होते हैं, जो फल के फूल के, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ गिर जाते हैं और उनसे फिर क्या होते हैं, नए पौधे उगाते हैं। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, इसका माहौल पर क्या असर होता होगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको सवाल पूछ रहा है कि जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, इसका माहौल पर क्या असर होता होगा। तो उसका जवाब देख लेते हैं। मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। हम देखते हैं कि जो जानवर मर जाते हैं तो इनका जो गोश्त होता है, मुर्दा जिस्म होता है, वो क्या होता है, दूसरे जानवर उसे खा लेते हैं और वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ सुथरा रखते हैं। कैसे कि देख सकते हैं आप, कभी कचरे में या कहीं आपको रास्ते पर अगर कोई चीज़, मुर्दा चीज़ आपको नज़र आती है तो उसे क्या करते हैं, कुत्ते, बिल्ली या जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो मुर्दा जानवर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये कुत्ते बिल्लियों का पेट भर जाता है और क्या होता है, इससे माहौल भी साफ सुथरा हो जाता है। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।